अच्छा जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। फर्स्ट ईयर का है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर काफ़ी लोगों को टफ लगता होता है और लोगों को इसमें काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आई होप कि अगर आप लोग हमें रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे और हमारे लेक्चर्स लेते रहेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये एक्चुअली मैं रैंडमली चैप्टर्स बीच बीच में से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जिस जिस क्लास का जो जो चैप्टर मुश्किल होता है वो सबसे पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा करा देना चाहिए ताकि आप लोगों को थोड़ी सी समझ आने लग जाए। और वैसे भी ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसका पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आपको पिछले चैप्टर्स नहीं आते तो आप डायरेक्ट इस चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, हमने इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट फोर टर्म्स से मुराद है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है A1, A2, A3 एंड A4। यानी कि पहले मुझे इसके लिए पुट करना होगा n इज इक्वल टू वन। n इज इक्वल टू वन पुट करना होगा फाइंड करने के लिए। n इज इक्वल टू पुट करना होगा A2 के लिए। n इज पुट करना होगा A3 के लिए और पुट करना होगा A4 के लिए। तो इस तरीके से मैं इसमें से भाई भाई फाइंड कर बहुत अच्छा है। ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस, फिर मेरे पास है 8 इंटू माइनस वन। ये सी कैसे हो जाएगा 6 माइनस 3 और A4 आ जाएगा 2 माइनस 2 5। तो ये इस तरीके से हम लोग इसके फाइंड करते रहेंगे। मैं इस तक आपको एक और क्वेश्चन भी करा देती हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इसके टोटल हमारे पास हैं ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स हैं इसके ना। मैं आप लोगों को बीच बीच में से रैंडमली जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मैं जो टफ वाले होंगे वो मैं आप लोगों को बीच बीच में से कराती जाती हूँ। अब जैसे कि नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास ए एन इज इक्वल टू वन ओवर टू एन। सिंपली हम इसमें एन इज इक्वल टू वन थ्री फोर हम पुट करते जाएंगे, हमारे पास इसकी वैल्यूज निकलती जाएंगी। तो ये आप इनको सॉल्व करते जाएंगे तो ये वन ओवर टू हो जाएगा, ये वन ओवर फोर हो जाएगा, वन ओवर एट हो जाएगा और वन ओवर तीन हमारे पास इस तरीके से ये सॉल्व होकर निकल आएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में मुझे जो है ना A1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैंने अब क्या क्या फाइंड करना है, A2, A3, A4 फाइंड करना है। और इस केस में ये प्रीवियस वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। लाइक किस तरह से, अब जैसे कि मैं पुट करती हूँ। अब A1 तो मुझे गिवन है, अब मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, मुझे A2 फाइंड करना है। तो A2 के लिए आ जाएगा 2, एन की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और A2 माइनस वन, ये आ जाएगा 2 इंटू A1। A1 की क्या वैल्यू गिवन है 1, वो मैं इसे पुट करूँगी तो ये मेरे पास भी A2 की वैल्यू आ जाती है। अब A3 में भी ऐसे ही होगा, A3 में 3 आ जाएगा, A एन 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू A2 की वैल्यू ये निकली है मेरे पास, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2। सिमिलरली जो मेरे पास A4 आएगा, A4 में क्या आ जाएगा 4 इंटू A4 माइनस 1, 4 इंटू A3 ये आ जाएगा। तो ये A3 की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे फाइंड की हुई है, उसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास बन जाएगा 24। तो जो मेरे पास सारी टर्म्स बनती है वो बनती है 1, फिर उसके बाद 2, 6, 24 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइटली आप जितनी भी एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे उस तरह से वैल्यूज निकलती जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने हमें सिर्फ 4 टर्म्स पूछी थी तो हमने ये 4 टर्म्स फाइंड कर लिए। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में n प्लस वन है, यहाँ पे n प्लस वन आ जाता है। तो सेम इसी प्रोसीजर से सॉल्व होगा, उसमें भी आपको A1 की वैल्यू जो है वो गिवन और आपने इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। अगर आप लोगों से मैंने जो कुछ क्वेश्चन स्किप कराए हैं, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वो अलग से एक हम बना लेंगे और मैं आप लोगों को सॉल्व करके वो दिखा दूँ। अच्छा, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे डी आ गया तो डी हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ये सिंपल डी साथ साथ आता रहेगा, हमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो वन के लिए आ जाएगा A1 वन ओवर ए
1 माइनस 1 b, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/a, ये आगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। a2 भी इसी तरीके से आ जाएगा, 2 माइनस 1b हो जाएगा 1/a प्लस ये आ जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास इसी तरीके से आती रहेंगी, a 2d, ये a3 की आ जाएगी और a4 भी हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d। ये इस तरीके से हमारे पास अगली सारी टर्म्स निकलती जाएंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, हमें ए सेवंथ टर्म फाइंड करनी है। मतलब पहले हमें 4 दी हुई है, 5 6 नहीं दी हुई है, उसने कहा है कि ए सेवन फाइंड करना। तो ये बहुत इजी है, हमें पता चल गया कि ये टर्म क्या है, हमारे पास a1, ठीक है, a1 है। तो a2 कैसे निकलेगी, a2 हमारे पास आ जाएगी a1, ये 2 प्लस, अच्छा a2 हमारे पास किसकी, हमारे पास 6 आता है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं 4, फिर हम पहुंचते हैं जी a3 की तरफ। a3 है जी हमारे पास, अब हम इसमें इसको प्रीवियस में ऐड कर देंगे। a3 आ गई थी ना a2 प्लस d, ठीक है। a2 हमारे पास किसकी इक्वल था, 6 प्लस d हमें नहीं पता, और a3 किसकी इक्वल आता है, a3 की हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी वो 11 दी हुई थी, तो d हमारे पास निकल आता है 5, ठीक है, 5 निकल आया। सही है। उसके बाद हम लोगों ने इसी तरीके से जब हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे तो हमारे पास जो हमें पता चलता है कि जिस तरह ये 5 निकल आया ना, फिर हम लोग देखते हैं a4 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 6 हमारे पास 17 आ जाएगा, a5 हमारे पास आ जाएगा जी 17 प्लस 17 में हम 7 ऐड करते तो हमारे पास आगे 24 टर्म आएगी। a6 में हम लोग 24 में हम लोग आगे ऐड करते जाएंगे जी 8, तो हम एक एक नंबर पिछले ऐड करते जाए तो हमारे पास अगली टर्म आती जा रही है। और a7 इसी तरीके से हमारे पास फिर आ जाएगा 32 प्लस 9 इज इक्वल टू 41, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें हम एक एक टर्म को बढ़ाते जा रहे हैं ना, 5 था फिर 7 8, तो हम इस तरीके से एक एक टर्म को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे पास अगली अगली उसकी वैल्यूज जो थी वो निकलती हुई आ रही थी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। सीन डिफरेंट इसलिए है कि पिछले में हम लोग ऐड कर रहे थे तो हमारे पास ये अगली टर्म हमारे पास आ गई थी, हम प्रीवियस टर्म को ऐड करे तो हमारे पास आई थी। अब इसमें हमें ज़रा थोड़ा सा गौर करना है कि इसमें हमारे पास ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पास नंबर एकदम इतना बढ़ गया है। तो जब आप आपके पास एक ट्रिक होती है एक चीज़ को थोड़ा सा सोचने के लिए कि आपके पास अगर एक नंबर एकदम से इतना आगे इंक्रीज हो रहा है तो कहीं उसमें मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से, जैसे a1 है, a1 1 को 1 a2, अब किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आ रहा है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ठीक है। a3, ठीक है 3, तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 के साथ। तो आप ये देखते कि जो एक एक जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, तो ये इस तरह से सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो ये 12 आ गया, फिर a5 है, 5 है तो 12 को किससे 5 से, तो आप ये देखिए इस तरीके से ये नंबर बढ़ता जा रहा है, वैल्यूज आती जा रही है। ये 4 था और ये 5, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ये आपके पास आता है जी 60। तो नेक्स्ट टर्म जो आपके पास बनती होती है वो 360 बनती होती है। सॉरी, हमने इसमें ए जो है ना a8 तक फाइंड करना था। तो आप अगली जब दो टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद जब आप a8 फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा वो टर्म आपकी जो बन रही है वो बनती है आपकी a6 है, सॉरी a6, ठीक है। तो जो अगली आपके पास जो टर्म बन रही है वो है जी 360 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये वैल्यू आपके पास बन के आएगी 2520। अच्छा, अब जो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग न्यूमरेटर वाली टर्म को अलग से डील करेंगे, न्यूमरेटर वाली टर्म को, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम लोग अलग से इनका सीक्वेंस नोट करेंगे कि तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर वाली टर्म को देखते हैं। तो न्यूमरेटर वाली टर्म में अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस आता जा रहा है, ठीक है। पहले 1 था, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13 और 15 आगे सो ऑन। ये इस तरीके से इसका सीक्वेंस हमारे पास चलता रहेगा आगे। अच्छा, तो ठीक है, ऊपर वाले तो हमें सीक्वेंस ये ऐसे निकाल लिया। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो यहाँ की 2 की पावर्स बढ़ती जा रही है, ये भी 2 की पावर में आ रहा है, ये भी 2 की
ये 2 1, ये 2 0। आपको पता है 2 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1/1 तभी 1 बन गया, ठीक है। अब नीचे देखो तो 3/2, 2 की पावर 1 थी तो 2 बन गया। फिर 4 किससे बना, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब बना तो 2 की पावर 8 बन गया, ठीक है। फिर इस तरह 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 तो 32। तो ये आगे से हमारे पास इसका सीक्वेंस बनता गया। अब हमने A7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो A7 की वैल्यू हमारे पास किस तरीके से आएगी। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता दूं कि ये जो है ना, ये वाली टर्म, ये आपस में इनके साथ मिल रही है और ये वाली इसके साथ, और इसी तरीके से जो सेकंड वाली टर्म है जैसा रेड लाइन में आपको नजर आ रही है, तो ये इस तरह से मीन्स कि ये एक एक स्टेप छोड़ के जा रहा है। वैसे ये ए, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग इसको पहले पहले इसको अलग कर लेते हैं ना, -3, देन वी हैव -7। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो मैं देखूंगी -3 -1 करती हूँ, मेरे पास आता है जी -4। मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो -3 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये -3 +3, तो ये भी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है जी -4। तो बेसिकली डिफरेंस मेरे पास कितना आ रहा है इसमें, -4 का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं आगे -4 इसमें ऐड करती जाऊँगी, तो ताकि मेरे पास आगे चीज़ वहाँ आगे बढ़ती जाए। तो मैं जब इसमें -4 आगे ऐड करूँ तो मेरे पास बन जाएगा -11, -15, -19। तो ये इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता चल गया कि -4 का गैप है, तो मैं हर उस वैल्यू के अंदर आगे -4 ऐड करी जा रही हूँ। तो ये इस तरीके से आगे मेरे पास टर्म, ये अगली दो इसकी टर्म्स इस तरीके से निकल आए, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी वाली टर्म पे आते हैं जो हमारे पास है, मैं यहाँ साइड पे करती हूँ 1 5। अच्छा, यहाँ पे भी 4 का गैप है, 1 5। तो अगली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 5 9 13 17। तो ये अगली टर्म्स हमारे पास इस तरीके से निकल आई। अच्छा, अब मैंने इन टर्म्स को ना प्रॉपर इस सीक्वेंस में ना अलग से करके लिखना है नीचे। पहला 1 था, फिर 1, फिर -3, फिर 5, फिर -7। अब -7 के बाद अब अगली टर्म की बारी किसकी है, जो नीचे वाली टर्म आ रही है ना, अब इसकी बारी है। तो अगला सीक्वेंस हमारे पास क्या आया था, 9 आ गया, 9 यहाँ पे। अब किसकी बारी है, अभी जो ऊपर वाली टर्म आ रही है, अब इसकी बारी, यहाँ अगली वाली टर्म इसकी आएगी। तो इसकी अगली वाली टर्म हमारे पास क्या आई थी, इसकी अगली वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे आई थी -11, ये आई थी। अब हम काउंट कर लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, एक टर्म अभी और रहेगी, तो एक टर्म अभी और, नेक्स्ट बारी इसकी इसकी अगली टर्म आएगी, तो इसकी अगली टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी, 30। तो ये आपके पास एक पूरी सीरीज बन गई जो आगे कंटिन्यू होती रहेगी जब तक आप टर्म्स निकालते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ही बिल्कुल सेम है, 1 5 9। इसकी सीरीज बना लेंगे आप अलग से करके, इसी मेथड से फॉलो करना आपने। और दूसरी, ये एक तो ये हो जाएगा और एक हमारे पास आ जाएगा -3 -7 -11। सेम टू सेम यही प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर से ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप लोगों से सॉल्व हो गया तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोगों से ना सॉल्व हो सका तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि हम इसका नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करें, तो अब हम किस तरह से करेंगे, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। पहले इस 2 टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे, फिर हम यहाँ से इन 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे और फिर हम इन 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाल के हम देखते हैं कि सीक्वेंस बन क्या रहा है। जैसे मैं 9 -7 तो आपका आंसर, 12 -9 कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है, 16 -12 का तो 4। मीन्स कि हर वैल्यू के साथ साथ एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे +2 था, फिर यहाँ पे +3 हुआ, फिर +4 होगा, तो +5 होगा। मीन्स 16 +5 हो जाएगा, तो क्या आ गई अगली टर्म, 19 आ गई। सॉरी, 16 +5 21। अगली टर्म मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 21 आ गई, ठीक है। उसके बाद 21 में फिर आगे मैंने 6 ऐड करा, क्योंकि देखिए आप एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। 21 में मैं जब 6 ऐड करूँगी तो मेरे पास अगली टर्म आ जाती है जी 20। तो ये इसका आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अगली दो नेक्स्ट टू टर्म्स आर, द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 21 एंड 27। अब हम इस टर्म का देखते हैं। इस टर्म में भी हम सेम टू सेम ऐसे करेंगे, 3 -1 2 7 -3 4 15 -7, हमारे पास आए 8, और ये लास्ट वाली टर्म थी हमारे पास 31 थी, सॉरी मैंने 31।
तो ठीक है, तो 31 माइनस 15 करते हैं तो आपको आता है जी 16। अच्छा, अब आप यहाँ पे जरा गौर करने वाली बात है, ये जो सीरीज है ना, ये आ रही है जी 2 की पावर में, 2 की पावर n, 1 था तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16। तो अगली पावर 2 की कौन सी आएगी? 2 की पावर 5। हमें नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करनी है, 2 की पावर 5 आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा जी 2 की पावर 6। तो हम लोग क्या करेंगे जी, तो ये इस तरीके से ये चीज आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसमें गैप आता जा रहा है, 2 की पावर 6 से 2 की पावर 5 से गैप आता जा रहा है, डिफरेंस आता जा रहा है। तो हमारे पास 31 थी ना, अच्छा, तो ये अब क्वेश्चन थोड़ा-सा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जहाँ पे आपका गैप बहुत ज़्यादा आने लगे, तो वहाँ आप लोग समझ जाया करें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सीन हो रहा है। यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से तो -1 आता है, ठीक है? ये आता है, इस तरह से आंसर मेरे पास आता होता है। फिर मैंने क्या किया, फिर किया जी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास था 2 था। अब ये 4, 12 कैसे आता है? 3 इंटू 4 किया तो 12 आ गया। अच्छा, अब ये देखिए -1 फिर 1, ठीक है, फिर 1 और फिर 2, यहाँ से सीक्वेंस पकड़ें, फिर 3 और फिर 4। अब 40 कैसे आता है? 40 हमारे पास आता है जी 5 और 8। अब जरा यहाँ से सीक्वेंस कैच करने की कोशिश करें। अब हम इन दोनों, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग देखेंगे, इनका क्या सीक्वेंस आ रहा है। यहाँ पे जी हमारे पास, यहाँ पे अगर हम लोग नोट करें, 2 का +2 किया -1 में तो 1 आया, 1 में +2 किया तो 3 आया, इसमें +2 किया तो 5 आया, 5 में +2 करेंगे तो 7, यहाँ पे मतलब 7, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये किसका मल्टीपल आ रहा है? 8 का। 2 की पावर में आए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 तक पहुंच गए हम यहाँ पे। अब आएगा 2 की पावर 4, तो 7 इंटू 16, एक ये टर्म निकालेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे 7 आ गया, तो फिर हम 7 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 9 आया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हमारे पास आई 30, मल्टीप्लाई बाय 32। तो यहाँ पे इसका एक आंसर बन जाएगा। तो ये एक वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे, एक वैल्यू हमारे पास आती है जी 122। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 122 आती है। और जो सेकंड वैल्यू आती है वो हमारे पास, सॉरी 122 नहीं, 112 आती है, और दूसरी हमारे पास आती है 228, 112 और 288, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को समझ आई है या कैसी आई, आप लोग मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर और आप लोग ये वीडियो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है। आई होप कि आप लोगों को ये आज के बाद ये चैप्टर समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है।